दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, हैप्पीनेस, खुशियां, आनंद, जीव मात्र निरंतर सुख की खोज में है। किसी को भी दुख पसंद नहीं है, लेकिन दुख तो आ ही जाता है ना। तो दोस्तों, सुख कहाँ से मिलेगा? क्या यह सुख हमें लग्जरियस चीजों से मिलेगा, या हम किसी से उधार ले सकते हैं, या किसी के पास से खरीद सकते हैं, या बिना मेहनत हमारे अंदर से ही उभरता है? चलिए जानते हैं हमारा आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। अध्यात्म विज्ञान का परिणाम क्या मिलता है हमें? ये धर्म में अधर्म से दुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता है, और आध्यात्मिक विज्ञान की प्राप्ति से परमानेंट सुख, इटर्नल हैप्पीनेस, इनर ब्लीस मिलती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और उसमें कोई भी परिस्थिति को छोड़ना है, ये प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से संसार में दुख आता है, और राइट अंडरस्टैंडिंग, अविनाशी की सच्ची समझ मिल गई तो अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम इस संसार में कितने भी धर्म क्यों करते हैं, या तो बिजनेस अच्छा क्यों करते हैं, अच्छी पढ़ाई क्यों करते हैं, जीवन में हमें सुख चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए कि वो सुख के बाद हमें वापस दुख ना आए। हम संसार की कितनी भी चीज़ें में से सुख लेने जाते हैं। चलो, अच्छा खाना मिल गया, सुख आ गया, अच्छा घर है, हमें सुख है, अच्छी पत्नी है या पति है, सुख है, अच्छे बच्चे हैं, सुख मिल गया, बिजनेस अच्छा चलता है, पैसे अच्छे मिलते हैं, सुख आ गया, अच्छी तंदुरुस्ती है, सुख आ गया। मगर ये सुख टेम्पररी है या परमानेंट है? टेम्पररी, क्योंकि अर्थक्वेक आ गया तो घर गिर जाएगा, तबीयत बिगड़ सकती है, घर में क्लेश हो सकता है, बच्चे भी बड़े हो गया थे, माँ बाप बच्चों में कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है। अरे बहू के बाद शुरू होएगा, बच्चा तो बड़ा अच्छा हो गया, बहू आ गई, बाद में सास बहू के बीच में खिटपिट चालू हो गए तो दुख चालू हो जाता है। क्योंकि ये संसार की चीज़ें, अच्छी कार है, अच्छे पैसे है, मगर पैसा टेम्पररी है या परमानेंट है? पैसा भी टेम्पररी, तो परमानेंट सुख पैसे में से कैसे आ सकता है? देह भी टेम्पररी, तो देह का सुख परमानेंट कैसे मिल सकता है? कोई भी संबंध टेम्पररी है या परमानेंट है? टेम्पररी। तो इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ टेम्पररी रिलेशन है, और टेम्पररी में से परमानेंट सुख कभी नहीं मिल सकता। उल्टा सुख आता है, वापस दुख आता है। वो हमें बहुत फर्स्ट क्लास मिठाई अच्छी लगती है, हमने ज़्यादा खा ली तो वही मिठाई हमें दुखदाई हो जाती है। पकौड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा खा लिया तो सुख बढ़ेगा? अरे तकलीफ बढ़ गई बोलेंगे। तो जिसमें सुख मानते हैं उसका अतिरेक हो गया तो वापस दुख हो जाता है। नहीं मिले तो भी दुख, ज़्यादा मिले तो भी दुख, तो फिर ये सच्चा सुख नहीं है। और सच्ची बात तो यह है, ये लोन वाला सुख है। जितना सुख लिया उसका रीपेमेंट दुख आएगा ही आएगा। तो इस संसार में कोई ऐसी चीज़ है जो परमानेंट होना चाहिए? कौन सी चीज़ परमानेंट होगी? तो वैसी कुछ परमानेंट चीज़ होगी तो ढूंढ निकालो। और परमानेंट चीज़ मिल गई तो परमानेंट चीज़ में से परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। बाद में संसार में रहते हुए भी आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी। और परमानेंट चीज़ इस संसार में होगी क्या?
क्या नाम आपका? मोहन। नहीं, संसार में कोई परमानेंट चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको कैसे मालूम पड़ा बिल्कुल नहीं है? क्योंकि सब कुछ नश्वर है। नश्वर है। कौन बोलता है नश्वर है सब कुछ? आप बोलते हो? कॉन्फिडेंस है क्या ये सब कुछ नश्वर है? हाँ, हम देखते हैं कि सब हाँ, तो ये देखने वाला कौन होगा? ये सबको नश्वर कहने वाला कौन होगा? वो नश्वर होगा कि परमानेंट होगा? वो परमानेंट है, देखने वाला परमानेंट है। वो ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि आप बोलते ये मकान टेम्पररी है। अरे कैसे मालूम पड़ा? अरे इधर प्लॉट था, सब जंगल जैसा था, बाद में यहाँ ये लोग ने सब कट किया वुड, बाद में यहाँ कंस्ट्रक्शन किया और अटके के बाद ये सब गिर गया। मैं था तो उसके पहले भी था, उस टाइम पे भी था, बाद में भी था। विथ रिस्पेक्ट टू हाउस यू आर परमानेंट। हाँ जी। तो ये देह में, ये देह टेम्पररी है क्या परमानेंट है? टेम्पररी। ये देह टेम्पररी है कैसे मालूम पड़ा आपको? क्योंकि इसका जन्म मृत्यु हो होता जाता है, मृत्यु होता मृत्यु है। हो जाता है। तो आप टेम्पररी नहीं है कि आप टेम्पररी हो? देह टेम्पररी है, लेकिन हम परमानेंट है। हाँ। मैं परमानेंट हूँ। हाँ, तो मैं कौन हूँ इसमें? आत्मा। हम अगर अभी मोहन ऐसा है, मोहन वैसा है, कुछ शब्द सुनाई दिए कान में, तो कुछ सफरिंग आ जाता है कभी? क्रोध हो जाता है, अपमान लग जाता है। लगता तो है। मान टेम्पररी है कि परमानेंट है? क्रोध टेम्पररी है, अपमान टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है। टेम्पररी। तो टेम्पररी चीज की इफेक्ट टेम्पररी को हो सकती है, टेम्पररी चीज की इफेक्ट परमानेंट को नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो आप परमानेंट है, आप आत्मा हो, तो आपको ऐसे असर क्यों हो गई? मोहन को बताया कुछ नेगेटिव, मोहन का इंसल्ट हो गया, तो आपको क्यों टच हो गया? क्योंकि आप मोहन की सीट में बैठ जाते हो और मोहन टेम्पररी है, तो आपको भी फील होता है मैं टेम्पररी हूँ। और बाद में कोई इंसल्ट आ गया तो फील होता है कि मेरा इंसल्ट हो गया। कोई रिस्पेक्ट दिया तो खुश हो जाते मेरा ही रिस्पेक्ट करते हैं। मगर आप रियल में परमानेंट है, मगर रियल का रियलाइजेशन नहीं हुआ। हमें रिलेटिव का रियलाइजेशन होता है, रियल का रियलाइजेशन नहीं हुआ। और रियल का रियलाइजेशन करे, बाद में परमानेंसी का एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। और परमानेंसी का एक्सपीरियंस होगा, बाद में टेम्पररी इंसल्ट या रिस्पेक्ट या लॉस, प्रॉफिट, ये द्वंद्व की असर से हम मुक्त हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं कि जीवन में सच्ची खुशियां कैसे पाएं, परमानेंट हैप्पीनेस कैसे पाएं। चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? परम सुख यानी जो सुख के बाद वापस दुख आए ही नहीं, उसको परम सुख बोला गया। संसार का सुख तो कल्पित सुख है। हमने माना सुख है तो सुख, नहीं माना तो दुख। तो ये सुख और दुख द्वंद्व है, उसे पर होके आत्म सुख में आए। तो आत्मा का ज्ञान मिला, बाद में आत्म सुख शुरू होएगा। और पहला स्टेप है दुख का अभाव। दुख कम होते होते खत्म हो गया, बाद में सुख शुरू होके होके बढ़ते जाएगा। और आनंद परमानंद बढ़ते बढ़ते पूर्ण आनंद शाश्वत सुख रहेगा बाद में। समझ में आया आपको? जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं शाश्वत सुख यानी कि परमानेंट हैप्पीनेस की। दोस्तों, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी खुशियां कभी खत्म ही ना हो, दुख हमें कभी छुए तक नहीं। क्या है कोई ऐसी जादुई छड़ी? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हमारे शांति और आनंद भंग न हो? यदि हाँ, तो कृपा करके बताइए। आज तक कुछ न कुछ किया होगा ना आपने? जी। तो अभी तक प्रयत्न तो किया होगा ना कि कोई भी स्थिति परिस्थिति में शांति आनंद भंग न हो। कभी कभी भंग हो जाते हैं। कभी कभी तो रहती है और कभी कभी तो मतलब स्थिति
वही होती है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, तो कभी गुस्सा भी आ जाता है और अशांति भी हो जाती है दिमाग में। आपको शांति टेम्पररी चाहिए या परमानेंट चाहिए? परमानेंट ही चाहिए। हम जिसमें से शांति लेना चाहते हैं, क्या किया था आपने शांति के लिए? मंत्र माला कुछ करते थे? हाँ, पहले करते थे मंत्र, लेकिन अभी तो ये लगता है कि जैसे कोई वाणी होती है, पहले वाणी मतलब कहीं से सुनते हैं तो वो वचन लगाते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं होते। और कुछ भी मंत्र करने जाए, माला फेराने जाए, पूजा पूजा करने जाए, किसी ने बता दिया सुधा जी तो बहुत गुस्सा वाली है, स्वभाव ही बिगड़ गया है उसका, कान में कुछ शब्द आ गए तो अच्छा नहीं लगता ना वो। तो वही अशांति चली जाती, शांति चली जाती है। हाँ। और दूसरी कोई सुधा की बात हो गई तो सुधा मेहता, तो वो मेरी बात नहीं है, तो दूसरी कोई है, तो शांति रहेगी हमारी, चली नहीं जाएगी। तो मूल अशांति का कारण संसार की वजह नहीं है, मगर हमारी अज्ञानता है। मैं खुद कौन हूं, वही अज्ञानता चली जानी चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं खुशियों की, जिसे हर कोई खोजता रहता है। तो ये सुख हमारी जिंदगी में आए और कभी जाए ही नहीं, ऐसा हो सकता है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। हाउ पीस ऑफ माइंड कम्स। पीस ऑफ माइंड चाहिए कि और भी कुछ चाहिए आपको? पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड तो टेम्पररी है, तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए कि टेम्पररी? परमानेंट चाहिए। ओह, तो पीस ऑफ माइंड तो टेम्पररी, क्यों? माइंड ही टेम्पररी है, और माइंड को पीस देने से हमको क्या फायदा? वो पड़ोसी का बच्चे को लड्डू मिला, हमको क्या फायदा? ये तो पड़ोसी का है, आपका नहीं है। क्योंकि वो माइंड से भी ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, अहंकार से ऊपर आत्मा है, और आप खुद आत्मा हो। जब सेल्फ को रियलाइजेशन कर दिया तो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, और पीस ऑफ माइंड तो बाय प्रोडक्शन में मिल जाएगा। आपको टेम्पररी चाहिए तो एक चाबी बताता हूँ, माइंड का पीस चाहिए तो इतना करना। एक ही दादाजी ने एक सेंटेंस बताया, सारे धर्म का सार है उसमें। हमारे विचार से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख मत दो, और दुख दिया गया तो दिल से पश्चाताप करो। तो आपको धीरे धीरे दुख देने का बंद कर दिया तो दुख आने का बंद हो जाएगा, और आपको शांति शांति जीवन में बढ़ते जाएगी। ये टेम्पररी है, और सेल्फ का रियलाइजेशन किया तो परमानेंट हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलेगी। समझ में आया? हमारे व्यवहार से किसी को दुख हो जाता है कभी? क्रोध से या अपमान से या मोह से किसी को दुख दे देते हैं? किसी को दुख हर्ट हो जाता है कभी? जाता है। हाँ, तो उस टाइम पे माफ़ी मांग लो कि हे भगवान, जो भी भगवान की भक्ति करते, हे भगवान मेरे से ऐसे किसी को हर्ट हो गया, ऐसे गलती नहीं करने की शक्ति दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतना करते जाओ, रोज 15 मिनट निकालो, बहुत शांति बढ़ेगी। समझ में आया? धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि दुनिया में जो हम सुख को समझते हैं वो तो सिर्फ 2 दुखों के बीच का अंतराल है, और ज्ञानी पुरुष से आत्मज्ञान पाने से हम पाते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। तो दोस्तों, परमानेंट हैप्पीनेस पाने के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org, या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञान।